हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। हम लिवरेज एनालिसिस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिवरेज एनालिसिस किया था, जिसमें हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। लिवरेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स में हमने पढ़ा था इसकी कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे। इसमें हमने ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। इसके इम्पोर्टेंस भी देखे थे कि क्यों हमारे लिए जो है लिवरेज ज़रूरी होती है। आज हम इसे इन डिफरेंस पॉइंट से पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट क्या बताता है? इंडिफरेंस पॉइंट कि कोई भी डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी जो EBIT है, EBIT का जो लेवल है, ठीक है, EBIT तो आपकी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन आपका जो EPS आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। और आपने किस में ऑल्टरनेटिव प्लान्स को यूज़ किया है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक ही प्लान यूज़ किया है, आपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स यूज़ किया है, जहाँ पे आपके EBIT तो डिफरेंट है लेकिन EPS आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये बताता है आपकी इंडिफरेंस पॉइंट, जो कि रेफ़र करता है लेवल ऑफ EBIT को, जहाँ पे आपका EPS लेवल जो है वो सेम होगा, जहाँ पे आपने क्या किया है? ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान का यूज़ किया है। इस लेवल पर ऑल फाइनेंशियल प्लान्स इक्वल होंगे, डिज़ायरेबल होंगे एंड द मैनेजमेंट जो होगी वो इनडिफरेंट होगी। जो मैनेजमेंट होगी वो इनडिफरेंट है बिटवीन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान एज फार एज द EPS इज कंसर्न। यहाँ पे हमने EPS को कंसर्न किया है। अगर दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये लेवल है EBIT का, जिसमें इमैटेरियल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर का यूज़ किया गया है, विच कैपिटल स्ट्रक्चर में और कैपिटल मिक्स में, जहाँ पे आपने किसी भी कंपनी के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है। इस पॉइंट पर जहाँ पे आपने डेब्ट कैपिटल का यूज़ किया है और चेंज किए इसकी प्रोपोर्शंस इन टोटल कैपिटल में, जो कि आपके रिटर्न को अफेक्ट नहीं कर रही है कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है, ठीक है, उनकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही। मतलब अगर हम ये सिंपल सी टर्म में समझें तो इंडिफरेंस हमारे पास पॉइंट क्या है कि इंडिफरेंस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने क्या किया है, हमने फुल सेल से लेके EBIT लेवल तक हमने फुल बनाया है। ये फाइनेंशियल प्लान अगर हमारे पास फर्स्ट है तो ये हमारे पास सेकंड फाइनेंशियल प्लान है, जो कि हमने सेल से लेके EBIT के बनाए हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कैपिटल मिक्सचर का डिफरेंस है कि कैपिटल हो सकती है आपने कम यूज़ कर ली है, यहाँ पे आपने ज़्यादा यूज़ कर ली है, ठीक है। आपकी जो वेरिएशन जो कॉस्ट है वो यहाँ पे जो है ज़्यादा आ गई है, यहाँ पे वेरिएशन कॉस्ट जो है वो आपकी कम आ गई है, ठीक है। इस तरीके से करके आपका जो इन दोनों का जो EPS है, लेकिन वो EPS जो है वो सेम ही आ रहा है। इस EPS पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज ए इंडिफरेंस पॉइंट। आई होप ये समझ में आया होगा। इसे हम इंडिफरेंस पॉइंट को हम डेब्ट इक्विटी इंडिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली मैनर में। कैसे? इंडिफरेंस पॉइंट में हम 2 फाइनेंशियल प्लान्स लेके चलेंगे ना, क्योंकि तभी तो इसका देखेंगे, इसका ये क्या है, इसके बराबर आ रहा है, तो तभी तो ये होगा इंडिफरेंस पॉइंट। इसका फार्मूला क्या होगा इंडिफरेंस पॉइंट का? x माइनस आई 1 माइनस टी डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू x माइनस I2 1 माइनस में t डिवाइड बाई में n2, ठीक है। x यहाँ पे हमारे पास क्या है? EBIT का इंडिफरेंस पॉइंट, और n1 कितने नंबर ऑफ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, n2 सेकंड में कितने आउटस्टैंडिंग है, I1 I2 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा,
जो भी आपका डेप्ट पे लगेगा, और टी मतलब टैक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे, अगर ईपीएस जो है अगर वो दोनों ही सेम आ रहे हैं, ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये इंडिफरेंस पॉइंट है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। कैलकुलेट कैसे करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट को? डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट हेल्प करता है आपको इन ascertaining द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बियॉन्ड which the debt alternative is beneficial because it favorable effect on earning per share। मतलब इसमें ये कहता है कि आपका जो इंडिफरेंस पॉइंट है, आपका जो इंडिफरेंस पॉइंट है वो आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? लेवल ऑफ ऑपरेटिंग को असरटेन करने में आपकी हेल्प करता है, जिसमें आप क्या है, जो आपने ऑल्टरनेटिवली जो डेप्ट का आपने यूज़ किया है, फाइनेंशियल प्लान आपके पास फर्स्ट था, सेकंड था, आपने यहाँ पे कुछ और डेप्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे आपने अलग डेप्ट का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ताकि आपकी फेवरेबल अर्निंग आ सके, अर्निंग पर शेयर जो है वो आपके फेवर में आ सके, इसलिए आपने इसका यूज़ किया है। इन अदर वर्ड्स में कहें तो ये प्रॉफिटेबल है रेज करने के लिए डेप्ट फॉर स्ट्रेंथिंग ईपीएस के लिए। It is their likelihood that future operating profit are going to be higher than the level of EBIT are determined। कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हायर हो जाएगा, क्योंकि हमारी ईपीएस लेवल जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ईपीएस लेवल पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि हम शेयर होल्डर को कितनी भी अर्निंग दे रहे हैं, उससे ईपीएस लेवल पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड ये एडवाइजेबल है इशू करने के लिए इक्विटी शेयर फॉर रेजिंग मोर फंड। हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड को इसमें रेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ईपीआईटी इज़ गोइंग टू बी लोअर देन द डिटरमाइन, कि जितना हमने डिटरमाइन किया है उससे जो ईबीआईटी है वो हमारी जो है लोअर चली जाए। अब हम ईबीआईटी और ईपीएस को एनालिसिस करते हैं कि ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इसको हम एनालिसिस करते हैं। EBIT EPS analysis is carried out to assess the impact of different financial proposal on the value of the company। मतलब आपके पास डिफरेंट फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, ठीक है, प्रपोजल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, और इनका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आपकी ईपीएस पे पड़ता है। सिंस द बेसिक एम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या करना है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एक क्रूशियल है कि आपको मैक्सिमाइज करनी है वेल्थ ऑफ द कंपनी। मतलब ये ईबीआईटी एनालिसिस क्या कहती है कि आपकी कंपनी की वेल्थ को भी बढ़ाना है। फाइनेंशियल प्रपोजल हैविंग द हाईएस्ट ईपीएस इज कंसिडर्ड फॉर द एक्विजिशन। द डिफरेंट प्रपोजल्स में भी इसको यूज़ करती है ओनली इक्विटी में, या फिर कम्बिनेशन हो सकता है इक्विटी और डेप्ट का, या फिर कम्बिनेशन हो सकता है आपके इक्विटी का प्रेफरेंस कैपिटल का, या फिर कम्बिनेशन हो सकता है आपके इक्विटी डेप्ट और प्रेफरेंस का। ईबीटी एनालिसिस आपको शो करता है क्या इम्पैक्ट क्या हो रहा है फाइनेंशियल लिवरेज का ऑन द ईपीएस ऑफ द कंपनी, कंपनी की ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है अंडर द डिफरेंट प्रपोजल अगर आपके पास हैं तो उनका सभी का आपकी ईपीएस पर क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसको ये एनालिसिस करता है। ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट अपने जो भी आपके पास फाइनेंशियल प्रपोजल है, जहाँ पे आप किसी में डेप्ट का यूज़ कर सकते हो, किसी में सिर्फ इक्विटी का यूज़ कर सकते हो, किसी में डेप्ट इक्विटी दोनों का यूज़ कर सकते हो, किसी में डेप्ट इक्विटी और प्रेफरेंस तीनों का यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास डिफरेंट प्रपोजल्स आ गए, प्रपोजल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास 4 प्रपोजल तो यहीं पे आ गए। मतलब आपके पास डिफरेंट प्रपोजल है डिसाइड करने के लिए कि आपकी ईपीएस क्या होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है ईपीएस का। तुलिप लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेट अप एन इंडस्ट्रियल प्लांट कॉस्टिंग 40 lakh। It is expected the plant will yield on EBIT of rate 8 lakh per annum।
मतलब क्या कहता है, तुलिप ने जो है सेटअप करी है इंडस्ट्रियल प्लांट को, जिसकी कॉस्ट क्या आई है, सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो आपके पास आई है 40 लाख रुपीज़, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड की है कि उसे प्लांट से उसे कितना फ़ायदा होगा, तो उसने एक्सेप्ट किया है कि उसे 8 लाख रुपए पर एनम, मतलब हर साल 8 लाख रुपए जो है उसे क्या होगा, इस जो भी इसने अपनी प्लांट सेटअप करी है उसे फ़ायदा होगा। तो आपको इसकी EBIT EPS एनालिसिस करनी है। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या क्या कंडीशन है इसकी? फर्स्ट प्रपोजल में क्या कहता है इसकी, टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रेट ₹10। 4 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, ठीक है। अगला कहता है 3 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 का एक है, 1 लाख का फिर इक्विटी शेयर्स आ गए, इसमें 4 लाख के पूरे इक्विटी थे, ठीक है। इसमें क्या कहा, 3 लाख के तो इक्विटी है, 10 का एक है, 1 लाख में 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स को देने हैं जिसमें 10 रुपये का एक है, ठीक है। 3 लाख के 10 रुपये का एक है, ठीक है। ये क्या है, इक्विटी है। और आगे उसने डेप्ट को रेज किया है, वो भी 10% के इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपए से। फाइनेंस की अगर आगे हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स 2 लाख के 10 के हिसाब से, ठीक है। और 1 लाख रुपए फिर उसने प्रेफरेंस शेयर्स को देने हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो डेप्ट है, डेप्ट वालों को भी इसने 10% 10 लाख के ऊपर देने हैं। और यदि कंपनी जो है वो जो उसका टैक्स होगा वो 40% है, तो कौन सा प्रपोजल इसमें बेस्ट बताया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना। तो हमें अलग अलग प्रपोजल्स दे रखे हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रपोजल्स हैं, इसका मतलब 4 इक्वेशंस बनेंगे इसमें, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो, प्रपोजल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमें वही इक्वेशन फॉलो करनी है जो आज तक हम करते आए हैं, ठीक है। बट यहाँ से पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, सेल्स से स्टार्ट करते थे। सेल्स होती थी, फिर हम उसमें से वेरिएशन कॉस्ट को माइनस करते थे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आता था, कंट्रीब्यूशन में से फिर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते थे, फिर उसके बाद में हमारे पास EBIT निकल के आता था। अब हमें EBIT से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास EBIT दी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें यहीं से इसकी स्टार्टिंग करनी है, ओके। सो इसने क्या कहा था, इसने कहा था तुलिप ने जो है सेटअप किया है बिजनेस, कितने में, 40 लाख में, ठीक है। वो उससे कितना यील्ड चाहता है, 10 लाख रुपीज़ का, सॉरी 8 लाख का, कितने में सेटअप किया है, सेटअप तो किया है 40 लाख में, और यील्ड वो चाहता है 8 लाख का, ठीक है। तो EBIT हमारे पास कितनी होगी, 8 लाख होगी, सभी प्रपोजल्स में 8 लाख होगी, क्योंकि पहली तो यही कंडीशन है कि सभी प्रपोजल्स में हमारी जो EBIT होगी वो कितनी होगी, 8 लाख होगी, ठीक है। इसमें से EBIT में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इनका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो सबका इंटरेस्ट देखो कितना निकलेगा, फर्स्ट का अगर हम बात करें तो 4 लाख पे 10 रुपये ईच है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना हमें। इक्विटी शेयर वालों को हम इंटरेस्ट थोड़ी नहीं देते हैं, इक्विटी वाले क्या लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं, तो इक्विटी वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं, डिविडेंड देते हैं इसे, इक्विटी वालों को डिविडेंड देते हैं। आगे आता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, इन्हें भी हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में देते हैं बट डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में हमारे पास इक्विटी है और डेप्ट है, डेप्ट वालों को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट देते हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट कितने पे, 10 लाख पे 10%, कितना हो जाएगा, 10 लाख पे 10% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख रुपये इसका इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। फोर्थ में देखें, फोर्थ वाले में क्या कहता है, इक्विटी जो शेयर्स हैं उसको तो हमें डिविडेंड देना है, इसको कैंसिल करो, प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड देता है, इसे भी कैंसिल,
डेप्ट वाले 10 लाख पे, फिर 1 लाख, तो 1 लाख इनमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट में फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में तो हमारे पास किस में थे, इसमें इक्विटी था। ठीक है, इसमें इक्विटी था और प्रेफरेंस था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें इक्विटी भी है और डेब्ट है, इसमें इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है और डेब्ट है ये। ठीक है, तो 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें डेब्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ईबीटी कितना निकल के आ गया, इसका तो 8 लाख, क्योंकि इसमें तो कुछ माइनस करना नहीं था, सिंपल निकल के आ गया। इसमें 8 में से 1 गया 7 लाख आ गया। अब ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, अब हमें टैक्स भी लेस करना है इसमें से, तो इसका टैक्स कितना है, टैक्स कितना बताया था 40%। टैक्स इसमें 40% बता रखा है ना, ये रहा 40% टैक्स। टैक्स ब्रैकेट्स में, तो हमें 40% इसका टैक्स माइनस करेंगे, तो 8 लाख का 40%, 3,20,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 320, तो इसका 320, इसका 320, 8 लाख का, इसमें 7 लाख का 40% निकालेंगे 280, 7 लाख का 40% निकालेंगे 280, माइनस कर दो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद में हमारे पास कितनी अर्निंग हुई है, 4,80,000 रुपये, 4,80,000, 420, 420। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, डेब्ट हमने क्लियर कर दिया। अब हमारे पास बचा प्रेफरेंस, अब हम प्रेफरेंस को देंगे। पहले हम डेब्ट की पेमेंट करते हैं, फिर हम किसकी करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करते हैं। तो प्रेफरेंस हमारे पास किस किस में था, इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था, 2 में हमारे पास प्रेफरेंस थे। ठीक है, तो इसमें था और इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, तो इन दोनों, ये दोनों खाली हो गए। अब सेकंड और फोर्थ प्रपोजल क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10%, इन्हें फिक्स अमाउंट में देना पड़ता है ना, फिक्स अमाउंट में इन्हें क्या देना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है। कितने पे थे, 1 लाख पे, कितने पे थे, प्रेफरेंस 10% शेयर्स ऑफ रेट 10 रुपीज़, 1 लाख पे कितने हो जाएंगे, ये तो हो गए 10 लाख, 1 लाख है ना, 10 रुपये का 1 है तो 10 लाख हो गए। इसमें से अगर हम 10% इसका निकालेंगे कितने बचेंगे, 1 लाख रुपये। ठीक है, तो 1 लाख रुपये इसके भी माइनस कर देंगे, तो 1 लाख रुपये हम इसमें माइनस कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे। कितने आ गए, ये 480, 380, 420, 320। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है इक्विटी वालों को देने की। जब हम इक्विटी वालों की पेमेंट करेंगे, ठीक है, इक्विटी वाले, इसमें भी इक्विटी थी, इसमें भी थी, इसमें भी थी और इसमें भी थी, इक्विटी तो हमारे पास सब में थी। तो नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स इसमें कितने कितने थे, इसमें 4 लाख की इक्विटी थी, इसमें 3 के थे, इसमें 3 के थे और इसमें 2 लाख की इक्विटी थी। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितना निकल के आया थे, अर्निंग पर शेयर हमारे पास निकल के आएगा, अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड अपॉन में 4 लाख। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इतना आया है, प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं, तभी तो हम इक्विटी शेयर EPS निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 480 डिवाइड बाय में 4 लाख, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120। तो अगर मैं ऐसे करके निकालूँ
तो ये मेरे पास आ रहा है 120, इसको कर दूंगी तो ये आ गया 127, इसका EPS 140 और इसका 160। तो मैक्सिमम जो EPS जो प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे ज़्यादा EPS कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रपोजल नंबर 4, ठीक है। और जो EPS हम सिलेक्ट करेंगे, जिस EPS को हम बेस्ट मानेंगे कि बेस्ट हमारे EPS कौन सा निकला, जो ज़्यादा हमें EPS अर्निंग पर शेयर दे रहा है, दैट इज़ ए 4th, ठीक है। इसमें हमारा EPS कम है, इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें क्या है, हमारा EPS जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है इसमें EPS हमारा? क्योंकि इसमें हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो हमने किससे लेके बनाया है? इसमें हमने बनाया है आपकी इक्विटी से लेके, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स भी थे इसमें डेब्ट भी थे, इसमें सारे हमने अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग रेशियो में हमने सारे की चीज़ें ली हैं, फंड्स इनसे हमने रेज किए हैं, तब मिलके हमने ये फुल बनाया है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या है, इसने हमें क्या दिए, ज़्यादा अर्निंग दी है, ठीक है। तो ये था आपके पास एक प्रपोजल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा लिवरेज एनालिसिस जो है वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।